तो हेलो गाइस, राम राम खमा गणी। मैं आपका तो सर्जन, और आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेसिकली कार से रिलेटेड। तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसके चलते हम आपको बताएंगे कैसे ड्राइविंग करनी है एंड क्या बेसिक्स होते हैं कार के, एंड 0 से लेकर 100 तक हम आपको सिखाएंगे कार कैसे ड्राइव होती है, कार कैसे ऑपरेट होती है, क्या कुछ होता है कार में, क्या कुछ मेंटेन करना होता है, टोटल हम आपको सिखाएंगे इस सीरीज़ में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए तो मिलते हैं इस वीडियो में। तो आज अपन बताने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अ कार, बिकॉज कार के बेसिक्स को जाने बिना कार को चलाना एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई वीडियोस में हमें बता देते हैं कि 10 मिनट्स में कार सीखिए, बट 10 मिनट में कार सीखना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि एक बेटर ड्राइवर वो होता है जो अच्छे से अपनी कार को कंट्रोल में करता है, कभी कुछ सिचुएशन में अपनी कार को कंट्रोल में करता है, और साथ ही उसको पूरी नॉलेज हो अपनी कार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम आपको सिखाएंगे 0 से लेकर 100 तक। तो चलते हैं, करते हैं सफ़र शुरू। तो इस सफ़र में हमारा पहला लेसन रहने वाला है बेसिक्स ऑफ अ कार। बिकॉज बिना किसी बेसिक के एक कार को ऑपरेट करना, मैंने जैसे कि बताया, मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। तो पहले निकालते हैं चाबी को। तो बेसिक्स ऑफ अ कार, तो पहली चीज़ जो ये हर किसी को पता होता है कि ये कार की चाबी है, ठीक है, और इसमें सेंटर लॉकिंग होती है। बेसिकली ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, जो कि हर टाइप की कार्स में मतलब अलग अलग होता है, लेकिन एज सच इतना कार को, जो कोई भी कार को ड्राइव कर लेता है वो हर कार को ड्राइव कर सकता है। तो बेसिकली हम आपको इस टाइप से ट्रेन करेंगे कि आप ऑल्टो से लेके फॉर्च्यूनर तक टोटल ड्राइव कर सकें, ना कि आपको फिर बाद में सोचने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये चाबी है। तो इसमें सेंटर लॉकिंग आती है, जैसे कि ये सेंटर लॉकिंग है, लॉक एंड अनलॉक के बटन रहते हैं। ये बेसिकली हर कोई बताता है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे और बात, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन को दिखता है कार में बैठते ही पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो है ये स्टीयरिंग व्हील। तो ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील एक ऐसा होता है कि जिसमें अपन गाड़ी को लेफ्ट राइट कर सकें, मतलब लेफ्ट राइट कर सकें, ये राइट ये लेफ्ट, तो मतलब लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपन कार को, ठीक है। ये स्टीयरिंग व्हील का मेनली रोल रहता है, ठीक है। ये तो बेसिकली सबको पता होता है, लेकिन कितना इसको ऑपरेट करना है, कितना कुछ करना है, ये हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। तो और नेक्स्ट जिस पे आपकी नज़र जाती होगी तो वो रहता है कि ये गियर नॉब। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और R। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है जिसके चलते हम कार के गियर्स को ऑपरेट करते हैं। और गियर्स का क्या रोल रहता है कार में, तो एक मैनुअल कार में गियर्स का ही रोल रहता है, क्योंकि वो गाड़ी गियर्स के दम पे चलती है एंड उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये गियर लगते हैं। तो इसको अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। एंड जो नेक्स्ट चीज़ आपको दिखती होगी वो होगी ये हैंड ब्रेक, ठीक है। ये एक पार्किंग ब्रेक है जिसके चलते अपन कहीं कार को पार्क करते हैं या फिर कुछ जगह पे रोकते हैं तो इसको इंगेज किया जाता है, ठीक है। और साथ ही इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अब नीचे बात करें तो यहाँ पे 3 रतन दिखते हैं अपन को, 3 अनमोल रतन कार के, ठीक है। तो यहाँ पे एक है ये और ये 3, मतलब यहाँ पे आपको 3 कार के अनमोल रतन दिखते हैं। जैसे कि मैंने ये अनमोल रतन वर्ड यूज़ किया, तो ये C है मतलब क्लच, B है मतलब ब्रेक, और ये A है, इसका मतलब एक्सीलेटर। तो ABC है ये कार की, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये ABC है कार की। एंड इसको एक आसान सी भाषा में जो हिंदी में समझा जाए तो ये है CBR, ठीक है, क्लच, ब्रेक और रेस। मतलब ये बेसिकली ये टिपिकल इंडियन यूज़ करने वाली भाषा है। तो इनकी बात करें तो एक्सीलेटर कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ब्रेक कार को रोकने के लिए, और साथ ही क्लच कार के गियर्स को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो एक चीज़ होती है जो कार में वो होती है ये। तो यहाँ पे अपना कार का सीट बेल्ट लगता है, जो कि ये रहा, ठीक है। तो ये कार का सीट बेल्ट है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए एंड यहाँ पे लगाते हैं चाबी। तो चाबी पे आपको कई चीज़ दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे लॉक पे अभी कार है, ऑफ है, मतलब लॉक, ACC ऑन और स्टार्ट, ये कुछ लिखा हुआ दिखता है आपको भी। तो इनका मीनिंग ये है कि लॉक मतलब यहाँ पे स्टीयरिंग को कोई घुमाएगा बंद गाड़ी में तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। ACC इसमें एक्चुअल करंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है एंड कुछ बेसिक्स कार के स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ऑन पे कार का टोटल इंटीरियर एक्सटीरियर इसमें ऑन हो जाते हैं, जिसके चलते अपन लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं और A to Z सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। एंड जो ये चीज़ आपने कई बार देखा होगा एंड किसी ने खास बताया नहीं होगा, ये कार का ये राइट साइड में इंडिकेटर एंड लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स है, और साथ ही ये वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, ठीक है। इनको डिटेल में बाद में जाएंगे। तो
करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये स्टार्ट, मतलब ये कार का इंजन स्टार्ट हो गया। अब बात करें मीटर की, तो मीटर में कुछ इस टाइप से आपको व्यू दिखता है। इसमें 2 डायल्स होते हैं, आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर। ये बेसिकली मेनली 2 डायल्स होते हैं, और साथ ही ये इंजन टेम्परेचर, ये है इंजन टेम्परेचर, और साथ ही ये फ्यूल गेज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कार्स में नहीं होता, बट कई कार्स में होता है कि यहाँ पे आपको रेंज, किलोमीटर और टाइम शो करता है। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट के, ठीक है। और इस लेक्चर में मैंने बताया कि कार में बेसिक्स क्या होते हैं, और साथ ही एक चीज़ और होती है जो आपने कई कार्स में देखा होगा कि होती है नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे एक बटन दिया गया होता है जिसके चलते इसको अपन स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बेसिकली ये आज की कार्स में सब में आता है, ठीक है। तो अब जैसे कि स्टीयरिंग को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, और साथ में जो नेक्स्ट होता है वो होता है सीट का एडजस्टमेंट, जो यहाँ से होता है। इसको खींच के आगे किया तो ये मतलब आगे हो गई गाड़ी की सीट, और स्टीयरिंग को थोड़ा ऊपर किया तो ये मतलब घुटने टच ना हो, ठीक है। एंड जो यहाँ पे एक रिक्लाइनर होता है, ये जैसे कि ये भी आगे पीछे होता है, तो ये इतना ब्रीफली नहीं जाते, डिटेल में नहीं जाते, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो कार में स्टार्ट करने के बाद में, ये क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। ये एक्सीलेटर मतलब रेस, मतलब ये स्पीड बढ़ाने के लिए काम में आती है। ये ब्रेक, गाड़ी को रोकनी हो, इमरजेंसी हो, या फिर XYZ किसी भी सिचुएशन में गाड़ी को रोकना हो तो ये ऑपरेट करना पड़ता है। एंड साथ में ये क्लच। तो ये हो गए कार के बेसिक्स। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक्स ही सिखाया है। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए तो आप कार ड्राइविंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो